हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हमारा आई केयर सॉल्यूशन। जैसे कि मैं अपनी 2 वीडियो में आपको कैटरेक्ट के बारे में बता चुकी हूँ कि कैटरेक्ट क्या होता है, किस वजह से होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, ऑपरेशन के बाद हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब हम अपना कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवाने के लिए जाते हैं, तो जब हम वहाँ पर जाते हैं तो डॉक्टर्स हमारे सामने बहुत सारे मल्टीपल क्या लेंसेज़ के बारे में हमें बताते हैं। तो हम वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सा लेंस डलवाना चाहिए, कौन सा लेंस नहीं डलवाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं होता। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी देने वाली हूँ कि हमें कौन से लेंसेज डलवाने चाहिए। आखिर हमारी आँख में जो लेंस जा रहा है वो क्या क्या है, क्या नहीं है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो जब हम जाते हैं तो जो हमारी आँख के अंदर जो लेंस जाता है वो डिपेंड करता है कि आपका लाइफ स्टाइल कैसा है। ठीक है, आपकी आँख की हेल्थ कैसी है, आपकी विज़न की रिक्वायरमेंट क्या है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप क्या करते हैं, आपका बजट क्या है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं अगर आपको अपना जो है आँख के अंदर जो लेंस डल रहा है उसको सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं विज़न की। जो हमारी विज़न है बेसिकली वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। ठीक है, जिसमें पहला आता है डिस्टेंस का विज़न। डिस्टेंस विज़न में आपकी ड्राइविंग आ जाती है, टीवी वगैरह है, खेल कूद है, जो आप नॉर्मल देखते हैं वो सारी चीज़ें आपकी डिस्टेंस विज़न में आ जाती हैं। दूसरी होती है नियर विज़न। नियर विज़न में आपका फ़ोन, इतना डिस्टेंस होता है नियर विज़न के लिए, उसमें आपका फ़ोन इस्तेमाल करना आ जाता है, आपका न्यूज़पेपर पढ़ना है, रीडिंग राइटिंग, ये आपका नियर विज़न में आता है। तीसरी होती है आपकी इंटरमीडिएट डिस्टेंस। इंटरमीडिएट डिस्टेंस जो होती है वो आपकी लैपटॉप की डिस्टेंस होती है, या आपके डेस्कटॉप पे जो स्क्रीन रखी है, जो कंप्यूटर रखा है उसकी डिस्टेंस होती है, या जैसे अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो जो आपका स्पीडोमीटर है उसको आपको देखना है, वो आपका इंटरमीडिएट डिस्टेंस में आ जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि जो लेंस हमारी आँख में डलते हैं वो एक्चुअली उसको IOL लेंस बोलते हैं, यानी कि इंट्रा ऑक्यूलर लेंस। जो ऑपरेशन के कैटरेक्ट के ऑपरेशन के बाद जो नेचुरली लेंस होता है उसको निकाल के आर्टिफिशियल लेंस डाल दिया जाता है। अब ये कितने तरीके के होते हैं। पहला होता है मोनोफोकल लेंस। ठीक है, मोनोफोकल मतलब जो एक ही डिस्टेंस को फोकस करता है, जैसे जिसमें डिस्टेंस विजन आ जाती है। बेसिकली जो होता है पेशेंट्स को हम दूर की रोशनी अच्छी कर देते हैं, डिस्टेंस विजन उनका अच्छा होता है, बिना चश्मे को दूर की चीज़ें सारी अच्छी दिखती हैं, और जब उनको पास का कुछ कब पढ़ना होता है या फ़ोन वगैरह इस्तेमाल करना है तो पास के लिए उनके चश्मा लग जाता है। 80% पेशेंट्स की आँख में मोनोफोकल लेंस ही डलते हैं, क्योंकि ये रीज़नेबल प्राइस में भी होते हैं और इजीली जो है पेशेंट्स इसको आराम से अफोर्ड कर सकता है। दूसरे होते हैं मल्टीफोकल लेंसेस। मल्टीफोकल लेंसेस में आते हैं आपके बाईफोकल लेंसेस, जिसमें आपकी डिस्टेंस और नियर विजन आ जाती है। दूसरे होते हैं ट्राईफोकल लेंसेज, जिसमें आपकी डिस्टेंस, नियर, इंटरमीडिएट तीनों विजन आ जाती हैं। ठीक है, ये जो मल्टीफोकल लेंसेज होते हैं इसके अंदर रिंग्स बनी होती हैं। ये रिंग्स जो होती हैं रेस को डाइवर्ट कर देती हैं, और फिर इस तरीके से उनको डिस्टेंस का भी साफ दिखता है, नियर का भी साफ दिखता है, इंटरमीडिएट भी उनको साफ दिखता है ऑपरेशन के बाद मोतियाबिंद के। ठीक है, अब इसके दो साइड इफ़ेक्ट्स हैं। पहला ये कि इसमें जो रिंग्स बनी होती हैं, जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है, डाइवर्ट होती है, तो उसमें जो जैसे आप रात में ड्राइव करते हैं या रात में बाहर निकलते हैं तो जो लाइट्स होती हैं उनके लाइट्स के चारों तरफ आपको रिंग्स नज़र आती हैं, या फिर लाइट आपको फैली फैली नज़र आती है। ठीक है, इसके अलावा जो इसमें कंट्रास्ट होता है मोनोफोकल लेंस के मुकाबले, जो इसमें कंट्रास्ट होता है कलर्स का वो थोड़ा कम होता है। तो इसके ये 2 साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ये 2 तरीके के लेंस होते हैं, मोनोफोकल और मल्टीफोकल। आजकल एक लेंस और आ गए हैं जिसको EDOF लेंस बोलते हैं, यानी कि एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकसिंग लेंसेज। ये बेसिकली मोनोफोकल लेंस ही होते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो है डिस्टेंस की विजन बहुत अच्छी होती है, थोड़ी बहुत इंटरमीडिएट डिस्टेंस भी अच्छी होती है इसके अंदर, और नियर में थोड़ा बहुत दिख जाता है। ठीक है, लेकिन पास के लिए फिर भी इसमें आपको चश्मा लगाना पड़ता है अगर आपको पास का देखना है तो।
इसके अंदर इसकी बेनिफिट इसका ये है कि इसमें जो है रिंग्स नहीं होती, जैसे मल्टीफोकल लेंस में रिंग्स होती हैं, इसके अंदर रिंग्स नहीं होती, जिसकी वजह से इसके अंदर कोई ग्लेयर नहीं बनते, जिसकी वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं होती, और इसमें कलर कंट्रास्ट भी अच्छा होता है। तो अभी के टाइम में 50 to 60% पेशेंट के यही लेंसेस, यंग्स पेशेंट्स के यही लेंसेस डाले जा रहे हैं। ठीक है, तो जब आप ऑपरेशन करवाने जाएँ तो थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए कि आपकी आँख में कौन सा लेंस डल रहा है, कौन सा लेंस नहीं डल रहा है। ठीक है, अगर आपको कुछ और पूछना हो या किसी और चीज़ की वीडियो, अगर आपको मुझसे कुछ क्वेश्चन करने हैं या कुछ पूछना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।